हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही गोपनीय और चमत्कारी साधना के बारे में बताने जा रहा हूं, जो मौनी साधनाओं में सबसे तीव्र असर करती है, जो नाथों की सबसे महत्वपूर्ण साधना है, जिनके माध्यम से अप्सरा, यक्षिणी और देवताओं तक को वश में किया जा सकता है, जो पत्थर तक को वश में करने में सक्षम है, जिनके माध्यम से हर किसी को मोहित किया जा सकता है। ऐसी ही एक अद्भुत गोपनीय साधना है बंगाल मोहिनी महाविद्या प्रत्यक्षीकरण साधना। मोहिनी महाविद्या की बहुत सी साधनाएं हैं जो गुरु शिष्य के मध्य प्रचलित है। मोहिनी जो पत्थर को भी मोहित करने में समर्थ है, जिसके प्रभाव से, जिसके रूप को देखकर स्वयं भगवान आदि शंकर जी मोहित हो गए थे। यदि उसको प्रत्यक्षीकरण करके सिद्ध कर लिया जाए तो साधक किसी भी वस्तु को मोहित कर सकता है। साधक के अंदर सम्मोहन, वशीकरण और आकर्षण तत्व जागृत हो जाता है। वैसे तो मोहिनी साधना के अनेक प्रयोग प्रचलन में हैं। जनमानस में साधकों के बीच श्याम कौर मोहिनी साधना, शाबर मोहिनी जाल साधना, गोरख मोहिनी साधना, हनुमान मोहिनी साधना, महामोहिनी साधना, विद्या साधना, सुलेमानी मोहिनी साधना, महामोहिनी साधना, इस तरह से बहुत सारी मोहिनी साधनाओं के प्रयोग प्रचलित में हैं। तो ये सब उच्च कोटि की साधनाएं हैं। तो इन उच्च कोटि की साधनाओं, जितनी भी साधना है, इन सबसे ज्यादा उच्च कोटि का और तीव्र प्रभाव युक्त तंत्र ग्रंथों में एक ही अन्य मोहिनी साधना है जो बहुत ही गुप्त है, और जो बहुत ही गुप्त है वो है ये बंगाल मोहिनी साधना के नाम से जाना जाता है। ये बंगाल मोहिनी बहुत ही उच्च कोटि की साधना है, और आज मैं इसी उच्च कोटि की साधना के बारे में बंगाल मोहिनी महाविद्या प्रत्यक्षीकरण साधना के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे बने रहें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो का आपको सही वक्त पे आपको जानकारी मिल सके। ठीक है, और साथ में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दें ताकि सही वक्त पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बंगाल मोहिनी जिसे प्रत्यक्ष करना अब संभव है, जिसे प्रत्यक्ष करके उससे 3 वचन मांगे जाते हैं, जो साधक के मनोवांछित 3 वरदान प्रदान करती है साधक को। और मोहिनी भगवान विष्णु जी का ही रूप है, जो अत्यंत सुंदर और मोहित करने वाला रूप है, जो सागर मंथन के समय में भगवान विष्णु ने धारण किया था। मोहिनी रूप को देखकर भगवान शिव जी इस तरह से मोहित हो गए थे कि उन्हें मोहिनी से प्रेम हो गया था, और मोहिनी के रूप में देखकर, मोहिनी के रूप को देखकर तो हर कोई मोहित हो जाता। मोहिनी महाविद्या से संबंधित अनेक तंत्रोक्त प्रयोग हमारे ग्रंथों में मिलते हैं, परंतु साबर मंत्रों में बंगाल मोहिनी महाविद्या साधना का बड़ा ही महत्व है, और उसे प्रत्यक्ष भी किया जाता है, तथा मोहिनी को प्रत्यक्ष करके जो लाभ साधक को मिलता है वह सिर्फ साधना करने से नहीं मिल पाता है। जिस साधक को मोहिनी सिद्धि प्राप्त हो जाए तो वह किसी भी वस्तु, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, पशु, पक्षी, देह, दानव
अप्सरा, यक्षिणी, नाग नागिन, किन्नरी, परी, विद्याधर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, पिशाचिनी, भूतनी इत्यादि अनेक शक्तियों या अनेक शक्तियां उस साधक के वश में हो जाती हैं। तो साधक के लिए इसके लिए कुछ भी खाने पीने की वस्तुओं में मंत्र में अभिमंत्रित करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसको अभिमंत्रित करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो इसी तरीके से यदि कर लिया जाता है तो वो काम करने लगता है, वो शक्तियाँ काम करने लगती है और मोहिनी प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होने पर वह जीवन भर साथ देती है, उसके अनुसार कार्य करती है, साधक की हर आज्ञा का पालन करती है, साधक के प्रत्येक असंभव कार्य को संभव करवा देती है। एक साधक के जीवन में सम्मोहन, वशीकरण, आकर्षण और मोहिनी का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये साधनाएं, ये शक्तियां साधक जीवन का एक आधार है। इसके बिना साधक साधना में पूर्ण रूप से शीघ्रता से सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। बंगाल मोहिनी के बारे में भी सावर ग्रंथों में एक कथा प्रचलित है जो इस प्रकार है। एक बार गुरु गोरखनाथ और कानिफनाथ जी किसी वन प्रदेश में बैठे थे। उस समय दोनों में एक दूसरे के ज्ञान को जानने की जिज्ञासा हुई। तो उस समय कानिफनाथ जी ने बंगाल मोहिनी महाविद्या शक्ति का आवाहन किया और आकर्षण अस्त्र के प्रयोग से कुछ दूरी पर आम का पेड़ था, तो उसकी आकर्षण शक्ति के द्वारा आम तोड़कर गोरखनाथ जी सामने रख दिए, वह भी बिना आम को स्पर्श किए। उन्होंने यह कार्य किया था। इस साधना से व्यक्ति अप्सरा, यक्षिणी, परी और किन्नरी, नाग, कन्या साधना में शीघ्र सफलता प्राप्त कर लेता है। ये दिव्य कन्याएं ऐसे साधकों पर अपनी कृपा जल्दी करती है और इस तरह उनकी कृपा प्राप्त होने से और थोड़े से प्रयत्न करने पर भी उन पर प्रसन्न हो जाती हैं। अप्सराएं ऐसे साधक का वर्ण करने के लिए लालायित रहती हैं। ऐसा साधक समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है, उच्च प्रतिष्ठित पद पर आसीन होता है, उसकी हर बात को व्यक्ति पालन करते हैं, लोग उसके दर्शन और उससे बात करने के लिए बेताब रहते हैं। साधक का जीवन यश, धन, धान्य, सुख, आनंद की प्राप्ति होता है। मोहिनी महाविद्या साधनाएं तो साधक के जीवन का सौभाग्य है, परंतु गुरु को यह साधना अपने किसी विश्वासी साधक या शिष्य को देनी चाहिए जिससे गुरु ने परीक्षा अनेकों बार ली हो, उनको आजमाया हो, उनको ही ये दीक्षा दी जाती है। तो ये साधना गुरु द्वारा आजमाए हुए शिष्य को देनी चाहिए जिसे गुरु ने परीक्षा अनेकों बार ली हो। कुरूप को यह विद्या नहीं देनी चाहिए, ऐसा तंत्र कथन है जो स्वयं भगवान शिव ने भी कहा है। गुरु अपने किसी विश्वासी शिष्य को ही यह विद्या सिखाए, किसी अन्य के हाथ यह विद्या लग जाए तो यह बहुत बड़ी विकट समस्या का सामना करना पड़ सकता है संसार को। मुझे मालूम है कि अब आप सब बहुत से लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि इस मनमोहनी विद्या को सीखने का लालच आ रहा होगा, पर मैं विद्या यहाँ पर नहीं दे सकता हूँ। यह विद्या गुरु शिष्य के अंतर्गत प्रदान की जाती है। गुरु पहले मोहिनी महाविद्या दीक्षा और शाबरी दीक्षा देता है, फिर साधक को दूर कहीं घने जंगलों में ले जाता है जो एकांत है, जहाँ कोई आता जाता नहीं है। फिर यहाँ पर गुरु इस विद्या का ज्ञान देता है और अन्य उच्च कोटि की साधनाओं को संपन्न करवाता है। जैसे बहुत सारी और हैं साधनाएं जिसको संपन्न करवाया जाता है। सहारणी, कृत्याद साधना, भैरवी साधना,
52 या 64 भैरवी साधना है, 52 वीर साधना है और 2200 ख्वाजा एक पीर साधना है, डाकिनी साधना है, महाकाली साधना है, 52 भैरव साधना है, शमशान काली साधना है, अष्ट महाकाली साधना है, काम कला काली साधना है, विप्र चंडालिनी साधना है, सर्फ तंत्रोक्त साधना है इत्यादि अनेक उच्च कोटि की साधनाओं का ज्ञान देता है। परंतु इन साधनाओं का ज्ञान किसी विश्वासी शिष्य को दिया जाता है। यहाँ साधना तो नहीं दे रहा हूं, पर साधक को एक नए ज्ञान से, परा जगत से, एक नए रहस्य से अवगत कराया है। धन्य है वो साधक जिसके पास सद्गुरु हैं, जो शक्तिपात क्रिया से साधक के अंदर ज्ञान का बीज बोते हैं, प्रस्फुटित करते हैं। तंत्र में कहा गया है कि साधक साधना सिद्धि के लिए गुरु कृपा प्राप्ति मंत्र अनुष्ठान करना पड़ता है, जो 6 लाख मंत्र जप से संपन्न होता है। गुरु कृपा प्राप्ति मंत्र का 6 लाख जाप करना चाहिए। तो इस तरह से 6 लाख जाप करने से ये जाप संपन्न होता है। उसके बाद 6 लाख जाप करने के बाद अनुष्ठान ये साधक को करना ही पड़ता है गुरु कृपा प्राप्ति मंत्र का, तब जाके साधक को दीक्षा मिलती है। परंतु यहाँ तो साधक के हर पीड़ा उसे गुरु हर लेता है, जो बिना कठिन परीक्षा से साधक को दीक्षा प्रदान करते हैं। गुरु की महत्ता को जानें और अपने गुरु पर विश्वास रखकर साधना करें, सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये है महामोहिनी बंगाल महामोहिनी विद्या साधना के बारे में थोड़ी सी जानकारी। धन्यवाद।